तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी के दिन अपन निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को किस तरीके से ट्रेड करेंगे। आज निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स ओवरऑल इंडियन मार्केट एकदम बॉटम से गिरता हुआ अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ये पूरा अपसाइड का रैली दिखा दिया। निफ्टी की बात करें तो डाउन साइड से इसने लगभग 350 पॉइंट की रिकवरी दी और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने डाउन साइड से लगभग 700 से 800 पॉइंट का मोमेंटम अपर साइड दिखाया। तो ये अचानक बहुत सारे लोगों को पहले तो ये कंफ्यूज था कि आज मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ, 3-4 दिन से गिर रहा था। अचानक से आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा मोमेंटम अचानक से मार्केट में देखने को मिला? उस न्यूज़ की भी अपन बात करेंगे। ऐसा मोमेंटम रैंडम जब आता है तो न्यूज़ बेसिस पे ही आता है और ये जो गिरावट दिख रही थी, वो भी क्या थी? न्यूज़ बेसिस पे ही थी। तो अभी अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें, तो पूरा मार्केट न्यूज़ बेसिस पे चल रहा है। कभी ट्रम्प चाचा गिरा रहे हैं, कभी कौन कुछ बोलता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है। बहुत सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, लेकिन मैं आपको साथ में लेवल्स भी बताऊँगा कि किस तरीके से न्यूज़ के साथ लेवल्स में मार्केट में काम कर जाते हैं। अपने लेवल की बात करेंगे, कल के एनालिसिस वीडियो में क्या डिस्कस किया था वो भी अपन बात करेंगे। साथ के साथ कल निफ्टी की एक्सपायरी पे क्या ये अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या फिर ये जो इतनी बड़ी गिरावट हुई है, ये जस्ट इसका पुल बैक है, वापस मार्केट गिर जाएगा। इस पॉइंट पे प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको निफ्टी की एक्सपायरी पे ट्रेड करना है, निफ्टी की एक्सपायरी पे अच्छा प्रॉफिट करना है। सो दोस्तों वीडियो पूरा देखना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। प्यारा सा छोटा-सा कमेंट ज़रूर कर देना। सो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो पहले बात कर ली जाए इस अचानक से रैंडम मोमेंटम की कि ये अचानक से मार्केट में क्या हुआ कि अपर साइड का एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट में दिख रहा है। तो आपने देखा होगा अगर आप न्यूज़ ट्रेक करते हो तो कि भारत आए हुए हैं यूएस के राजदूत। उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्ते के बारे में, ट्रेड डील के बारे में और ट्रम्प चाचा जो धमकियाँ दे रहे हैं टैरिफ के बारे में, उनसे रिलेटेड उन्होंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट बोले कि हम जल्द ही हमारी बातचीत चल रही है, हम जल्द इस ट्रेड डील के निष्कर्ष पे निकलेंगे, समझौते पे निकलेंगे। तो उन्होंने टैरिफ से रिलेटेड, इंडिया अमेरिका ट्रेड डील से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव पॉइंट बोले और दैट्स व्हाई यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया। और कुछ ऐसा अगर हुआ तो मार्केट ऊपर दौड़ना ही था, क्योंकि ये गिरावट जो है, लास्ट 4-5 दिन की गिरावट है, ये किस रीजन से आ रही है? ये गिरावट भी तो ट्रम्प चाचा की वजह से आ रहा है, जहाँ पे ट्रम्प चाचा ने बोला है कि 500% का टैरिफ हम इंडिया पे लगा देंगे। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो अभी जो मार्केट है ना, कहाँ से कौन लड़ रहा है, कहाँ को कौन धमकियाँ दे रहा है। यूएस कभी इंडिया को बोल रहा है कि आप रसिया से तेल ना मत खरीदो, रसिया किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लाता है। तो ये चीज़ें चलती रहेगी। ये चीज़ें अपने को इंट्राडे में इतने काम की नहीं है। कौन सी न्यूज़ किस जगह पे आएगी आपको भी लाइव मार्केट में पता नहीं चलती बहुत सी बार, अगर आप कंटिन्यू न्यूज़ को ट्रैक नहीं कर रहे हो। मेन इंपॉर्टेंट थिंग मेरा मेरा पॉइंट क्या है कि अपन क्या है, चार्ट का एनालिसिस करते हैं, चार्ट के मास्टर है। तो क्या ये आज जो नीचे से अपर साइड का मोमेंटम दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे, क्या ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे, सपोर्ट के बेसिस पे कैप्चर किया जा सकता था? प्राइस एक्शन के बेसिस पे कैप्चर किया जा सकता था? क्या कल के एनालिसिस वीडियो में कुछ ऐसा अपन ने एनालिसिस किया था, कुछ ऐसे लेवल्स मैंने दिए थे, क्या मैंने आपको ऐसा बोला था कि नीचे की साइड से एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है? तो पहले तो मैं आपको क्या दिखाना चाहूँगा, मॉर्निंग में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लेवल शेयर करता हूँ। अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल पे हो, फ्री टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, तो फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपके साथ लाइव मार्केट में ये सारे प्राइस एक्शन जो है, ये है फ्री टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे ये सारे लेवल्स और लाइव मार्केट में सारी न्यूज़, जैसे जो न्यूज़ आई वो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की, लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए। तो इस तरीके की चीज़ें मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। सारी चीज़ें फ्री है, तो फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे मॉर्निंग में मैंने आपको लेवल दिए हुए थे और एग्जैक्टली देखो, मार्केट अपने लेवल के पास से गिरा, अपने लेवल पे टप्पा खाया, ऊपर गया, अपने लेवल से वापस गिरा, नीचे अपने लेवल से बाइंग प्रेशर आया 58,850 के लेवल पे, नॉन स्टॉप अपर साइड का मोमेंटम और अपने लेवल, दोनों लेवल के बीच में जाके कंसोलिडेट करने लग गया। ये है अपने लेवल्स की पावर। बैंक निफ्टी ही नहीं, निफ्टी के चार्ट पे भी देख लीजिए। निफ्टी के चार्ट पे देखो, क्लोजिंग कहाँ आ रही है, कहाँ जाके रुका, अपने लेवल पे। नीचे से अपने लेवल से चला और कहाँ पे जाके रुका, अपने ही लेवल पे जाके रुका। ये रैली कहाँ पे स्टॉप हुई, कहाँ पे जाके मार्केट साइडवेज हुआ, अपने लेवल पे। यहाँ पे मॉर्निंग में गिरा, अपने लेवल्स के पास से ठप्पा खा के ऊपर कंसोलिडेट किया। तो ये लेवल जो है ना, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको मजाक नहीं, सीरियस होके बोल रहा हूँ। जो लोग इन लेवल्स को यूज करते हैं उनको पता होगा, ये लेवल और जस्ट सिंपल सा प्राइस एक्शन अगर आप यूज कर लोगे ना, जस्ट इनफ है ट्रेडिंग में। आपको ट्रेडिंग में सेटअप वेटअप कुछ नहीं करता, फिर आपके अंदर पेशेंस कितना है,
आपकी माइंड, आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है, डिसीजन लेने की कैपेसिटी कितनी स्ट्रांग है, उन सब चीज़ों पे आपको डिपेंड करता है। सेटअप वेटअप कोई ज़्यादा नहीं है, सेटअप सिंपल सा प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सिंपल सा प्राइस एक्शन आप यूज़ करोगे, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप काम करना स्टार्ट करो, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। पहली चीज़ तो होगी, आपने लेवल से मार्केट ऊपर भागा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ कल के एनालिसिस वीडियो में क्या इस बारे में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था कि नीचे से बाइंग प्रेशर आ सकता है। चलिए कल के एनालिसिस वीडियो की क्लिप दिखाता हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगा तो आप उस पे कैसे विश्वास कर लोगे। लेकिन कल के एनालिसिस वीडियो की क्लिप बताऊँगा तो आप खुद समझ जाओगे कि कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में नीचे से बाइंग के बारे में बोला था कि नहीं बोला था, सुनिए एक बार। क्योंकि कंटिन्यू गिरावट है ना, तो यहाँ पे 59,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर भी आ रहा है। तो कल के दिन आपको क्या करना है, मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होके अगर थोड़ा सा नीचे आता है, तो इस लेवल से 110% मार्केट बाउंस करेगा, क्योंकि एक ट्रेल लाइन का सपोर्ट आ रहा है, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी आ रहा है 59,000। देखा, लेवल देख लो 58,980, मतलब 59,000 का लेवल और ऊपर से ट्रेल लाइन आ रही थी। और मैंने क्या बोला एग्जैक्टली, ध्यान से अगर आपने सुना होगा, 110% इस लेवल से एक बाउंस आना चाहिए अपर साइड का। ये वहाँ वाली टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ, और कौन सा लेवल था मैं वो आपको लगा के दिखाना चाहूँगा। ट्रेन लाइन, किस ट्रेन लाइन की मैंने बात की थी, इसलिए तो बोलता हूँ आप एनालिसिस वीडियो पूरा देखते हो कि नहीं देखते हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो देखते होंगे उसको फ़ायदा ज़रूर मिलता होगा। पहले ट्रेन लाइन मैंने ये दी हुई थी, फिर 50 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक लेवल दिया हुआ था 59,000 का लेवल, ये रहा। और मैंने क्या बोला, पहले वर्ड ध्यान से सुना होगा आपने, तो ये बोला था मैंने कि मार्केट मॉर्निंग में फ्लेट ओपन होकर नीचे आता है, तो इस लेवल के पास से अपन 110% अपर साइड के कॉल साइड का ही सेटअप देखेंगे। अभी जस्ट मैंने बोला आपको इस वीडियो में। और इस तरीके से डबल बॉटम भी मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया, नहीं दिख रहा हो तो ध्यान से देख लो, है ना। और एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन वैसा का वैसा फॉर्मेशन यहाँ पे आज बैंक निफ्टी ने बनाया और इसी लेवल से वापस निकल गया। अब देखो क्या होता है ना, कि जैसा कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने इस तरीके से बताया, तो क्या एग्जैक्टली ऐसा बन जाएगा? अगर 110% मैं जैसा बोलूँ, वैसा ही चार्ट बन जाए, लेवल तो वैसे ही काम करेंगे, लेकिन वैसा ही चार्ट बन जाए, तो फिर मैं तो अंबानी क्या, मैं तो पता नहीं क्या बन जाऊंगा। आप तो देखने वाले तो अंबानी जल्दी बन जाओगे, मैं तो पता नहीं कौन है भाई साहब, मस्क साहब को भी पीछे छोड़ दूंगा, एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दूंगा ना। तो वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग रखना होता है। मॉर्निंग में हमने पुट लिया, प्रॉफिट किया प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद यहाँ से मेरा कॉल का प्लान था, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल की। मैंने एग्जैक्टली 25,500 की कॉल जो है वो वॉच लिस्ट में ऐड कराई। लेकिन जिस अकॉर्डिंग मार्केट डे लो तोड़ रहा था, 59,500, यहाँ पे इसने 59,000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया था, और निफ्टी ने 25,500 का लेवल भी ब्रेक कर दिया था। तो फिर मैंने क्लियर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखो स्क्रीनशॉट में, कि चलो एक और रिस्क लेते हैं, 25,500 का कॉल ऐड कर लो। उसके बाद मैंने बोला कि यार देखो, रिस्क तो बन रहा है, प्राइस एक्शन तो मेरे अकॉर्डिंग बन रहा है, ये सेटअप भी मेरे अकॉर्डिंग बन रहा है कॉल साइड का, लेकिन मॉर्निंग में ट्रेड कर लिया है ना, तो चलो उस प्रॉफिट को लोग करते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी बनेगी तो करते करेंगे, नहीं तो नहीं करते हैं। ये जो कॉल साइड का रिस्क है अपन नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों एक इंपॉर्टेंट लेवल को नीचे की साइड तोड़ चुके हैं, सपोर्ट एरिया तोड़ चुके हैं। और फिर उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे दिख रही थी कि क्यों, कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था और मोमेंटम स्लो था, तो हो सकता है यहाँ पे एक्सपायरी से एक दिन पहले ये साइडवेज हो जाए। दैट्स वाई फिर मैंने इसको इग्नोर किया, लोगों को मना कर दिया कि छोड़ दीजिए। लेकिन मैंने बोला था कि कॉल साइड के सेटअप पे आप नज़र बना के रखना। उसके बाद 12 बजे का टाइम था, खाना वाना खाने का टाइम था, नॉन स्टॉप मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। हालांकि प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे लोग समझदार हैं। फिर जैसे मैं खाना वाना खा रहा था, लोगों की कॉल आई कि अरे भाई बहुत बड़ा मोमेंटम आया है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे बुक करना चाहिए, तो फिर मैंने सिस्टम वापस संभाला। तो इस तरीके के मोमेंटम, इस तरीके के प्राइस एक्शन न्यूज़ की वजह से आया हो, इस तरीके का मोमेंटम न्यूज़ के बेसिस पे आया हो, लेकिन प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी आप इन मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो। जो क्लास वाले मेंबर हैं उनको बता देता हूँ, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो कि इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसको कैसे कैप्चर कर सकते थे। देखो पहली चीज़, फॉल्स ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन पे हम नहीं जाते हैं, रीटेस्ट पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे जाते हैं डाउन साइड तो रीटेस्ट पे जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इस ब्रेकडाउन पे जाते, ब्रेकडाउन किया और वापस मार्केट ऊपर आ गया, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, फॉल्स ब्रेकडाउन। ये फॉल्स ब्रेकडाउन का एक स्ट्रक्चर बना है। अगर इसको 50 मिनट के चार्ट पे, हमेशा मैं आपको क्या बोलता हूँ, क्लास वाले मेंबर होंगे, कोई देख रहा होगा, तो या तो 5 मिनट, या तो नहीं, 5 मिनट और 50 मिनट दोनों का चार्ट आपको यूज करना है। तो यहाँ पे 50 मिनट का चार्ट था, आप अगर 50 मिनट का चार्ट पे देख रहे होते, ब्रेकडाउन किया वापस ऊपर आ गया, फर्स्ट ब्रेकडाउन, उसके बाद यहाँ से एक कॉल इजीली बनता था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूज़ कुछ भी आ रहा हो, कैसा भी आ रहा हो, प्राइस एक्शन अगर आपका स्ट्रांग है ना, तो आप खेल जाओगे।
प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को डिकोड कर लोगे, उस बड़े मोमेंटम में आप ट्रेड कर लोगे। लेकिन हर न्यूज़ पे हर मोमेंटम को कैप्चर नहीं किया जा सकता, लेकिन सिंपल प्राइजेक्शन अब क्या बताओ, देखो यहाँ से सिंपल प्राइजेक्शन था, सपोर्ट के पास से ठप्पा खा के नॉन स्टॉप ऊपर चला गया, और इस रैली में कुछ ना कुछ पैसा आपका बनना चाहिए था, क्योंकि न्यूज़ भी मैंने आपको टाइमली कहाँ पे अपडेट कर दी थी, टेलीग्राम पे अपडेट कर दी थी। ये देखो पूरा हिंदी में, और मैंने आपके साथ आजकल शेयर करना स्टार्ट कर दिया कि जिसको इंग्लिश में दिक्कत होती हो हिंदी में पढ़ के आराम से मार्केट को सीख सके, समझ सके। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन जरूर कर लोगे, वीडियो पूरा देखा करो, जैसे मैंने आपको बताया कल के। अब ये क्लिप है ना, लास्ट की है, बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया कल का, 18 मिनट का वीडियो था, 15 मिनट और 30 सेकंड पे ये मैंने बोला हुआ है कि इस तरीके से नीचे की साइड से एक बाउंस बनता ही बनता है। क्लियर है, होगी ज्ञान की बात है। अब बात कर लेते हैं अपन डायरेक्ट एनालिसिस की। तो देखो निफ्टी के वनडे चार्ट पे बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, इस सपोर्ट पे काफी बार मार्केट ने क्या किया, बाउंस किया, आया फिर बाउंस किया, आया बाउंस किया। आज भी यहाँ पे आया और यहाँ से बाउंस किया, और बाउंस करना ही था, क्योंकि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था। उसके पीछे का रीजन समझाइए, अरे भाई क्यों करना था, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ क्यों, कैसे बोल रहे हो कि इस लेवल पे बाउंस बनता ही बनता है। देखो जब मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है ना नॉन स्टॉप, और सपोर्ट एरिया है, तो उस सपोर्ट से एक बार बाउंस बनेगा। अब फर्दर भले से यहाँ से गिर सकता है, लेकिन यहाँ से बाउंस बनता है बनता है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि यहाँ से बाउंस बनता था, वो मैंने आपको क्लियर कर दी। दूसरी चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इस बाउंस को प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, इस बाउंस को देख के, इतनी बड़ी अपसाइड की रैली को देख के ये मत सोच लेना कि ये वापस रिकवर हो जाएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन तो यही बोल रहा है कि ये एक इम्पल्सिव वेव है, तो ये इसका करेक्शन है, हो सकता है एक नई इम्पल्स दे दे। अब ये चीज़ बोलने के बाद आपको क्या दिमाग में आना चाहिए, ये दिमाग में आना चाहिए कि अब अपर साइड अपने को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ढूंढना है कि किस जगह रेजिस्टेंस आएगा। तो पहला रेजिस्टेंस किस अकॉर्डिंग हो सकता है, देखो ये एक इम्पल्स है, तो इसका करेक्शन कहाँ तक आता है, 50%। तो पहले तो फिबो के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको ढूंढना चाहिए। मैं प्राइजेक्शन सिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लेवल भी दे सकता हूँ आपको कि कल के दिन ये लेवल 59,000 60,000 एक रेजिस्टेंस है, याद रखना। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ों को समझा जाता है, प्राइजेक्शन को समझा जाता है, कैसे लेवल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये एक पूरा इम्पल्सिव वेव था। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, पुल बैक ले रहा है, तो इसका करेक्शन देखोगे ना, तो 0.5% और 0.6% पे क्या होता है, गोल्डन लेवल होता है, रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। तो यहाँ पे ये जो रेंज आएगी, जैसे ऊपर की साइड 59,700 और 59,800, ये दोनों लेवल अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, तो पहला लेवल तो जहाँ पे आज मार्केट हाई मारा था बैंक निफ्टी, यही एक रेजिस्टेंस एरिया है। और इसके बाद अगर ये ऊपर निकला, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एरिया और फेस करना पड़ेगा, जो कि निकल के आ रहा है 59,800, फिर उसके ऊपर 60,000। तो जब तक अभी 59,800 टूट नहीं जाता ना, क्लियर अपन ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये वापस चला जाएगा। लेकिन कल 13 तारीख है, न्यूज पे फोकस करना है। कल के दिन मीटिंग है शायद इंडिया और यूएस की, वहां पे ट्रेड डील से, टेरिफ से रिलेटेड समझौते हुए, तो मार्केट ऐसा नहीं है कि इसको, ये जो गिरावट है हुई ना, इस गिरावट को पूरा करने में एक दिन भी नहीं लगाएगा। जैसे आपने देखा होगा कितना फास्ट रिकवर किया आज। बैंक निफ्टी की बात करेंगे ना, कल के पूरे मोमेंटम को खा गया है ना। कल का ये रहा गिरावट, कल यहाँ से गिरा था, इस पूरी गिरावट को भी खत्म कर दिया आज, ओनली 2 घंटे की मार्केट में। तो कल कुछ पॉजिटिव रहा ना, तो पूरा यहाँ पे भी पहुंचता हुआ दिख सकता है मार्केट। तो ये न्यूज की पावर होती है, तो इस पे आपको जरूर फोकस करके रखना है। समझ में आ गया अपर साइड क्या लेवल है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया आपको यहाँ पे देखना चाहिए, 50 मिनट के टाइम फ्रेम, हावली टाइम फ्रेम पे 10 EM है, 20 EM है। कल भी मैंने बोला था एनालिसिस वीडियो में। तो सबसे अच्छी बात है कि ये 10 EM है, 20 EM को ऊपर की साइड ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ पे 50 EM है, उस पे आपको फोकस करना चाहिए। और 50 EM यहाँ पे एग्जैक्टली निकल के आ रहा है 59,580, मतलब 59,400 का लेवल। तो कल के दिन मार्केट क्या करे, कल के दिन मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर 59,600 तोड़ देता है, तो इजीली अगला रेजिस्टेंस 59,800 रहेगा, और यहाँ तक इजीली जाता हुआ दिख जाएगा। 59,800 पे जाने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट करे, 59,800 जाने के बाद एक पुल बैक लेगा, पुल बैक लेके फिर इस तरीके से अगर कुछ फॉर्मेशन बना, तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर की साइड 59,800 ब्रेक होता है, तो 60,000, फिर उसके बाद वापस ये जो मोमेंटम है ये इनवैलिड हो जाएगा। अगर नीचे आने की कोशिश करता है ये वापस, देखो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो हो सकता है ये इस अकॉर्डिंग जाए, है ना। तो नीचे की तरफ आएगा ना, तो नीचे की तरफ आपको याद रखना है 59,200 और 59,400, ये दोनों अब की सपोर्ट एरिया रहेंगे। जब तक ये नहीं टूटते, डाउन साइड के बारे में भी उतना मत सोचिए। मार्केट हो सकता है इस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस तरीके से आके इस तरीके से ऊपर निकल जाए। तो इन तीनों चारों लेवल्स पे आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर है। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, निफ्टी की एक्सपायरी पे। और निफ्टी की एक्सपायरी पे डायरेक्टली क्या करते हैं अपन, हाउली टाइम फ्रेम पे चलते हैं बिना टाइम गवाए।
तो मैंने आपको कल के दिन एक क्लियर लेवल बताया हुआ था नीचे की साइड की एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है उन 25,720 का लेवल। कल इसके नीचे क्लोज कर रहा था, आपने बात की थी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी टूट चुका है, लेकिन आज वापस क्या किया है, सपोर्ट तोड़ के वापस ऊपर निकल गया है ना? और बढ़िया बात है कि 25,720 के ऊपर क्लोज कर रहा है। तो पहली चीज तो यहाँ पे आपको हाउली टाइम फ्रेम पे 10 ईएमए 20 ईएमए लगाना चाहिए, इसी के पास क्लोज कर रहा है। अब आ जाता है डायरेक्ट इसमें 50 ईएमए। तो 50 ईएमए यहाँ पे मेरे को सही नहीं लग रहे, तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको लेवल देना चाहूंगा। तो कल के दिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे रहेगा उन 25,880, और 25,880 अगर निकला तो डायरेक्टली 26,000 कल के दिन आता हुआ दिख जाएगा। तो 50 मिनट के चार्ट में मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। ये दोनों लेवल पहले अपने चार्ट पे याद रखिए, और इस लेवल को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। कल के दिन आज मार्केट में नॉन स्टॉप मोमेंटम आया। पहली चीज, कल कहाँ पे ओवर ट्रेड नहीं करना है। तो 25,700 यहाँ पे जहाँ पे मार्केट क्लोज कर रहा है, और 25,680, इन दोनों लेवल के बीच में मार्केट कहीं पे रहता है, तो आपको बिल्कुल भी गलती से ट्रेड क्या ओवर ओवर ट्रेड क्या ट्रेड ही नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी, ये नो ट्रेडिंग जोन आपके लिए रहेगा। यहाँ पे कहीं पे ओपन होकर 25,800 का लेवल टूटता है, तो पहले इजीली 80 पॉइंट का टारगेट आपको मिल जाएगा, जहाँ पे निफ्टी 80,880 जाता हुआ दिख जाएगा। 80,880 ब्रेक हुआ तो बड़ा मोमेंटम आपको 26,000 तक मिल जाएगा। क्लियर है? मार्केट इनकेस गैप डाउन ओपन होता है तो इस लेवल से वापस अपन बाइंग ही देखेंगे। मार्केट अगर फ्लेट ओपन होकर नीचे आता है तो भी यहाँ से वापस अपन बाइंग ही देखेंगे। नीचे की साइड इस लेवल को, अगर मार्केट को नीचे की साइड जाना है तो यहाँ पे कहीं पे ओपन होके, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके इस लेवल को तोड़ के रिटेस्ट करेगा, तभी डाउन साइड का अपन यहाँ पे कुछ प्लान बनाएंगे, नहीं तो उससे पहले कोई प्लान नहीं है। इनकेस जिस अकॉर्डिंग मोमेंटम आया है, और मार्केट को अगर इनसाइड की चीजें पता है कि ट्रेड डील पॉजिटिव आने वाली है, इंडिया के और यूएस के बीच में टैरिफ से रिलेटेड समझौते हो जाएंगे, तो हो सकता है मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन हो। तो बड़ा गैप अप है ना, अपने को फंसा सकता है। तो अगर बड़ा गैप अप ओपन होगा तो स्टार्टिंग की 20-30 मिनट अपन मार्केट को चलने देंगे, प्राइस एक्शन बनने देंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन से लेवल को किस तरीके से देखना है। तो उसका अपडेट मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और फ्री टाइम टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। कल एक्सपायरी है, इंपॉर्टेंट एडवाइस मेरी ये रहेगी कि यहाँ पे ओवर ट्रेड ना करें। क्यों नहीं करें? कल का मॉर्निंग सेशन थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो सेकंड हाफ में आप कोशिश करिए, अगर मॉर्निंग सेशन इसी बीच में रहा तो ये साइडवेज हो जाएगा। फिर 12-1 बजे के आसपास आसपास ब्रेकआउट हुआ तो मोमेंटम आपको सेकंड हाफ में इजी मिल जाएगा। दूसरी चीज, एक्सपायरी है, और यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम था 25,700 800 पे, बहुत सारे सेलर बैठे हुए थे, तो ये एक मोमेंटम में बहुत सारे लोग ट्रेप हुए हैं, बहुत सारे लोगों के एसएल हिट हुआ है। दैट्स वाई यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव अपर साइड को मिल सकता है। अगर कल 25,880 850 का लेवल इसने तोड़ने की कोशिश की तो एक बड़ा मोमेंटम ऊपर साइड आ सकता है, जो कि इसको इजीली 26,000 तो लेके जाएगा। 26,000 का लेवल भी कल तोड़ सकता है। तो कल थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे फोकस करिए, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए। प्रीमियम टेलीग्राम वाले जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम का नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जैसे ही मैं आपको ट्रेड दूं आपके पास मैसेज पहुंच जाए, और आप जो मैं ट्रेड दे रहा हूं उसको हाथों हाथ ले पाए। एक तो मोमेंटम निकल जाता है, उसके बाद आप ट्रेड ले रहे हो, उसका भी कोई सेंस नहीं बनता। बाकी काफ़ी दिनों से मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कोइन डीसीएक्स में अकाउंट ओपन करने की, अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, जैसे मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड कराता हूँ उससे बढ़िया ट्रेड मैं कोइन डीसीएक्स में आपको करवाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग पूरा सिखाऊंगा, लाइव क्लासेस सिखाऊंगा, लाइव क्लासेस में प्योर प्राइजेक्शन सिखाऊंगा, और फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको एड करूंगा, जो कि लाइफ टाइम फ्री रहेगा, जहाँ पे आपको क्रिप्टो की ट्रेड मिलती रहेगी। तो कॉइन डीसीएक्स में अकाउंट ओपन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अकाउंट ओपन करके आप मुझे मैसेज कर देना। 2-3 लोगों के नाम मेंशन कर रहा हूँ, उन लोगों ने अकाउंट ओपन कर लिया है, केवाईसी नहीं किए या बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है। तो बैंक अकाउंट ऐड करिए, केवाईसी पूरी कीजिए, तभी आप क्लास के लिए एलिजिबल हो पाओगे, नहीं तो क्लास के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। क्लास जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। मैं वेट कर रहा हूँ, इसलिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने अकाउंट ओपन कर लिया है उन लोगों का प्रोसेस भी पूरा हो जाए, क्योंकि एक बार अभी क्लासेज हो गई, फिर अगली क्लासेज हो सकता है 2-3 महीने बाद हो, है ना? इसलिए सब लोग अकाउंट कर ओपन कर लीजिए टाइम के साथ, ताकि आपको जल्दी फ्री की चीज़ों का फायदा उठा सको। अकाउंट ओपन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।